प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में वर्ग 10 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सवाल हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये समझें कि ऊंचाई दूरी में क्या ऊंचाई और दूरी है, ये कौन सा सवाल है, किस तरह का इसके सवाल है। ये ऊंचाई दूरी आपको क्या सिखा रहा है, ये चैप्टर के द्वारा आप क्या सीखने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, परिचय दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप साधारण ऊंचाई वाले और दूरी वाले कोई भी चीज है उसको आप आराम से फीता से नाप करके निकाल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। फीता रखते हैं, आदमी खड़ा करके नाप लेते हैं। लेकिन ये बताइए, कोई जहाज ऊपर पे उड़ रहा है और वह वहां से जानना चाहता है कि हम कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो आप बताइए कि वैसी स्थिति में कौन सा फीता उतना ऊंचाई से नीचे किया जाए कि आप उसकी ऊंचाई पता लगा लें। नदी बहुत चौड़ी है, कौन सा फीता लाया जाए तो नदी चौड़ाई को नापा जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम उसको ऊंचाई या दूरी उसकी निकालने में हम असमर्थ हैं, काफी परेशानी में हम पड़ रहे हैं और हमको उसकी ऊंचाई या दूरी निकालना बहुत जरूरी है। आखिर हम क्या करें। हमारे विद्वानों ने सोच समझ करके एक चैप्टर निकाला, उसका नाम रखा हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके माध्यम से ऐसे अनहोनी जगह जहां की कोई फीता काम न करे, जहां कोई कारीगरी हमारा काम न करे, लेकिन वहां ऊंचाई और दूरी को हमें स्पष्ट करना है। सिर्फ एक चीज दिया हुआ है, हमें दूसरा चीज निकाल लेना है। जो हमारे पास संभव है वो हमें दिया हुआ है और जो असंभव है उसको हम निकालते हैं। ये माध्यम है आपका। तो सबसे पहले इसमें क्या जरूरत है, इसमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता है। समकोण त्रिभुज की आवश्यकता है। कौन कौन मटेरियल लेगा जान लीजिए। इसमें इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज की आवश्यकता है। समकोण त्रिभुज पर ही इसमें सवाल आपको बनाना है। और समकोण त्रिभुज की आवश्यकता इसमें है, तो समकोण त्रिभुज में ही क्या है, पाइथागोरस ने सूत्र निकाला है। कौन सा सूत्र निकाला है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्ण को हैप्टस H, लंब को होता है P परपेंडिकुलर और आधार बेस होता है 20। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमारे को पाइथागोरस ने प्रयोग करके देखा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यदि इसको पावर 2 कर दिया जाए और इसको हल करके निकाला जाए और इसके वर्ग को निकाल कर हल करके जोड़ दिया जाए, तो इसका हल और इसका हल बराबर हो जाता है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि समकोण त्रिभुज तभी बनेगा, समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगा जब कर्ण का जो माप है उसको वर्ग कर दें और इसके दोनों माप के वर्ग को जोड़ दें और दोनों का यदि माप बराबर हो जाए तो भली भांति कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को ही इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें यदि दो चीज दिया हुआ है तो तीसरे चीज को निकालने की संभावना है। तो इसलिए इसमें सूत्र क्या सकता है, क्या H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ गए। तो इसको हमारे विद्वानों ने समकोण त्रिभुज में लाया और इसी पर आधारित उन्होंने क्या किया, इसका अनुपात निकाला। क्या निकाला, इसका अनुपात। तो अभी जो मैं बताऊंगा अनुपात, इसकी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने समकोण त्रिभुज से संबंधित बातें थी बता दिया। ठीक है, कि हम कैसे जानेंगे समकोण त्रिभुज है या नहीं। एक फैक्टर आपका निकल गया, एक प्रश्न बन गया आपका। अब इसमें अनुपात क्या दिया है, समकोण त्रिभुज में उन्होंने अनुपात निकाला। कभी इसका अनुपात, कभी इसका अनुपात, कभी इसका अनुपात, कभी इसको उल्टाया तो 3 1 2 3 इसको उल्टा दिया 6 छठो अनुपात निकाला, इसको निष्पत्तियां कहते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, साइन
ठीक है, बराबर क्या माना, P बटे H। कॉस बराबर B बटे H और tan बराबर P बटे B। इसको उल्टा देंगे, साइन का उल्टा कॉस सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, अर्थात त्रिकोणोमेट्री पर ही आधारित है, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर है ये, त्रिकोणमिति के बाद ही इसका अध्याय है, इसलिए चूंकि उसका इसमें जरूरत है, ये तीनों की आवश्यकता है, इसको याद रखना है। दूसरा क्या वैरायटी है इसको जान लीजिए, साइन P बटे H, कॉस B बटे H, tan P बटे B, पी एच बी एच पी बी साइन कॉस tan, इसको याद रखिएगा। एक वैरायटी का जरूरत है, दूसरी क्या जरूरत आवश्यकता है इसको देखिएगा। उसके बाद आपको मान की आवश्यकता होता है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री इसका आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पड़ सकता है 90 का पड़ेगा लेकिन 0 का नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साइन का मान हम मान निकालने के लिए एक वीडियो में सिखाया हो, आप उस वीडियो को उल्टा के देखेंगे, उसमें बताया गया है, मैं समय इसमें बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। उसका इसका आता है यहां था 0/4 या ये 1/2, ठीक है। यहां था 0/4 को हल करते हैं, या 1/4 को, या 2/4 को, यहाँ 1/√2 और यहाँ क्या आएगा √3/2 और यहाँ क्या आएगा 1 हो जाएगा। और कॉस के 0 डिग्री का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका यहाँ क्या आता है, इधर से लीजिए, 0 डिग्री 1 होता है, 60 डिग्री होगा √3/2 और 45 डिग्री का वही होगा, और 30 डिग्री का यहाँ क्या होगा 60 डिग्री 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए क्या है tan का 30 डिग्री में क्या आता है 1/√3, tan का 30 डिग्री क्या आता है 1/√3 और एक जो है ये 45 में चला गया और √3 को 60 में ले लीजिए और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इतना की आवश्यकता है, इसको याद रखिएगा। बस इतने से आपका ये काम चलेगा। 2 वैरायटी सिखाया, ठीक है। अब तीसरा क्या जरूरत है अब मैं बता रहा हूं। तीसरा है √3 का मान 1.732 होता है, √2 का मान 1.414 होता है, ठीक है। ये दोनों की आवश्यकता सिर्फ पड़ेगी, जरूरत पड़ने पर, नहीं इसका यूज करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा अब क्या है ये देखिए, अब हम इसको वैरायटी तो आपको दे दिया क्या क्या जरूरत पड़ता है, अब हमको इसको यूज कैसे करेंगे इसको मैं बता रहा हूं। इसमें जितने भी सवाल है उसका जो चित्र है बनाना सबसे बड़ी बात है, फैक्टर है। चित्र यदि बना लिया तो समझिए कि आपका हिसाब आधा बन गया। चित्र बनाते समय हमेशा ध्यान देना है कि हमारा समकोण त्रिभुज तैयार होना चाहिए। समकोण त्रिभुज बन गया समझिए कि एक काम का हो गया। और त्रिभुज सही से बनना चाहिए, यदि समकोण त्रिभुज बना सही बना तो आपका सवाल हल हो जाएगा। यदि आपने चित्र ही नहीं बना सका तो आप वहीं पर अड़बड़ा के रह जाइएगा, आगे कदम नहीं चल पाइएगा। इसलिए इसमें चित्र बनाना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। वो भी सिखाएंगे कैसे चित्र बनाना आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो दिया गया है, मान लिया इसका मान दिया गया है और इसका मांग रहा है, तो जो दिया गया है और जो मांग रहा है इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको H कहते हैं। हम कैसे जानेंगे, अभी मैंने सिखाया
साइन, कॉस, टेन, तीन चीज सिखाया। हम कैसे जानेंगे कि साइन का जरूरत पड़ेगा, कॉस का जरूरत पड़ेगा, टेन का जरूरत पड़ेगा, किस हिसाब में हम किसको यूज करें, इसको किसको किसको हम कैसे जानें। इसको जानने के लिए एक मंत्र सिखा रहा हूं, जिसका मान दिया हुआ रहे और जिसका निकालना भी कहे, दोनों को ताल में लगाइए। ये दिया गया है, इसका निकालना है, ये पी है, ये बी है, तो पी बटे बी, साइन बराबर होता है पी बटे एच, इसको याद रखिएगा। ये होता है बी बटे एच, ये पी बटे बी, ये याद रखना होगा। ये सूत्र याद रखेंगे, आपका एक कदम चलना मुश्किल है। ठीक है, ये मेन इसका काम यही करेगा, स्टार्ट यही करेगा। जब चित्र बना लेंगे और स्टार्ट करेंगे, ये साइन कॉस टेन ही काम करेगा। तो पी दिया है और बी मांग रहा है, तो पी बटे बी क्या आ गया, देखिए पी बटे क्या 10 है, और यहाँ 60 डिग्री है। मान लिया जाए कि एक खंबा है, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और वो क्या कर रहा है, जब शीर्ष से यहां से कोई आदमी खड़ा करके एक भवन के ऊपर से यहां देखता है, तो क्या हो रहा है, यहां जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। वहां से यह एक सीढ़ी लगाया है, तो यहां सीढ़ी के नीचे इसको कहते हैं पाद बिंदु, इसको कहते हैं शीर्ष। हिसाब में देखिएगा, शीर्ष, पाद बिंदु, ये दोनों नाम है। ठीक है, अनुदिश मनाता है दिशा का अनुकूल, दिशा का अनुकूल, ठीक है, सीधा, और चौड़ाई होता है सीधा सीधी। अनुदिश कहेगा तो तिरछा होगा, चौड़ाई कहेगा तो सीधा होगा, याद रखिएगा। तो ये सब भाषा है। उन्नयन कौन, अवनयन कौन। उन्नयन कहता है उन्नयन ऊपर, नयन आंख, जब ऊपर देखेंगे तो नीचे कौन बनेगा, अवनवन, अवन नीचे, नयन आंख, जब हम नीचे नजर करेंगे तो ऊपर कौन बनेगा, लेकिन उसको लाके नीचे ही बनाना है। तो अब देखिए 10 पी और दिया है, बी मांग रहा है, तो पी और 10 होगा। अब हम इसको 10 के साथ इसको लगा देंगे 60 डिग्री बराबर पी बटे बी, यानी 8 बटे बी सी। अब इसका मान रख दीजिए कितना है, पहले बढ़ा दिया हूं, n 60 का √3 है, इसका मान जानना होगा 8 बटे बी सी। अब यहां एक छिपा है, √3 बी सी होगा बराबर 8, इसलिए बी सी बराबर 8 बटे √3 आंसर हो। ये आपको हल करने का तरीका है। ऐसे आधार पर हम हिसाब को क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या दिया है और क्या मांग रहा है, इसी से पता चल जाता है कि हिसाब हमको कहां से शुरू करना है। अब इस हिसाब को पढ़िए, देखिए हिसाब क्या कर रहा है। नदी पर बना हुआ एक पुल है, यही नदी है, इस पर एक पुल बना है। नदी पर क्या बना है, पुल बना है। इस पुल बना है, सड़क। अब क्या कह रहा है, जो कि नदी के किनारे के साथ, नदी का किनारे के साथ कितना डिग्री कोण आता है, देखिए नदी का किनारा यही है, ये पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, लिखा हुआ है। ठीक है, कितना कोण बना रहा है, 45। इसको और तिरछा करना, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। यह 45 डिग्री कोण बनाता है। अब यहां से क्या कीजिए, इसको सीधा खड़ा कीजिए, तब समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज बन गया, देख रहे हैं आप। अब क्या कर रहा है, 45 कोण बनाता है। यदि नदी के अनुदिश, नदी का अनुदिश यही हुआ, नदी के अनुदिश इसको तिरछा, चौड़ाई कहेगा तो यह आएगा, नदी की चौड़ाई सीधी होगी, तिरछी नहीं। अनुदिश क्या है, 150 मीटर है, ये 150 मीटर है। इसका नाम रखो ए, इसको रखो बी, इसको रखो सी। ठीक है, अब ये जब तक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक ये सवाल हल नहीं होगा। अब आपको मैंने अभी तुरंत सिखाया क्या दिया है और क्या मांग रहा है। ठीक है, तो क्या दिया है देखिए, तो
अब इसमें मानना होगा, माना कि ए बी नदी का अनुदिश है, तथा ए बी बराबर 150 और एसी नदी की चौड़ाई है। कौन सी बराबर कौन बी बराबर 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री तथा कौन सी बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कौन बनाया, तब तो समकोण हुआ। अब मैंने बताया था कि इसको क्या मांग रहा है, नदी की चौड़ाई, यानी नदी की चौड़ाई यही है, ये मांग रहा है, एसी मांग रहा है। तो जो मांग रहा है, जो दिया गया है, तो मांग रहा है पी और दिया गया है एच, तो पी बटे एच। क्या था पी बटे एच? साइन। तो लिखेंगे साइन कितना डिग्री होगा, जितना डिग्री दिया हुआ 45 डिग्री बराबर पी बटे एच, यानी एसी बटे ए बी। साइन 45 का मान क्या आता है, आपको अंगुली पर निकालने सिखा दिया हूं, 0, 30, 45 यहां आया, और साइन का मान बढ़ते क्रम में जाता है, 0, 1, 2, यानी 1/√2 1/√2 बराबर एसी का मान कितना है 150 और बटे क्या है बीसी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बीसीए का बीसी बराबर 150√2। अब 150 को √2 का मान आपको बता दिया पहले, 1.14 2 अंक तक निकालिए, 4 इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 का 15 के 5 शून्य उतार दीजिए, 15 का 15 के 5 बाकी 1, 15 चौके 7 है, 61 के 1 बाकी 6 और 15 15 6 21। फिर से देखिए, 15 का 15 के 5 बाकी 1 और 15 चौके 7 है, 61 के बाकी 6, 15 15 6 21 और 2 अंक बाद दशमलव है, यानी क्या हो गया 211.5 मीटर। ये आंसर नदी की चौड़ाई को इस तरह से हिसाब को बनाया जाता है। तो मैं एक हिसाब के माध्यम से हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानकारी दिया। प्यारे बच्चों, ये वो आपको एक तरीका सीखा है, इस तरीके से आप हिसाब को हल कर सकते हैं। आगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।